और कल का दिन नैनीताल में गुजारने के बाद हम निकल पड़े हैं आज अपनी एडवेंचर जर्नी की तरफ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप नैनीताल आते हैं और आप भी हैं एडवेंचर के दीवाने, तो नैनीताल से सिर्फ 28 किलोमीटर्स के अंदर आपको नौकुचिया ताल और भीमताल, जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे तरह तरह के एडवेंचर, जिप लाइन, और सबसे बड़ा जो एडवेंचर है वो होता है पैराग्लाइडिंग। तो आज हमने ये सारी एडवेंचर्स करे हैं, तो हम निकल पड़े हैं नैनीताल से भीमताल की तरफ। रास्ते में ये है खूबसूरत नज़ारा। तो आज हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पहली बार अपनी लाइफ में पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। पता नहीं कैसा लगेगा। और नैनीताल से जैसे ही हम थोड़ा नीचे गए, हमने देखा कुछ दिलकश नज़ारे। अक्टूबर के महीने में कोहरा, भाई हमारे शहर में तो दिसंबर जनवरी में होता है, बट नैनीताल में अक्टूबर के मंथ में घना कोहरा। मज़ा आ गई कोहरा देख करके, और कोहरे में गाड़ी चला के मतलब ठंड का एहसास हो गया। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. एडवेंचर करने से पहले हमने सोचा थोड़ी सी पेड़ पूजा की जाए। तो ये है हंगर्स पॉइंट, और ये रास्ता जा रहा है भीमताल की तरफ, और हम लोग नैनीताल से आए हैं इस तरफ से। ये जो रास्ता आ रहा है ना, ये आ रहा है नैनीताल से। तो हमने सोचा रास्ते में हमें दिख गया हंगर पॉइंट, तो सोचा कुछ खा पी लेते हैं। भाई जब बॉडी में रहेगी जान तभी तो कर पाएंगे ना एडवेंचर। तो बस क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो भूख तो नहीं लग रही है, लेकिन ये सोचा थोड़ा सा हल्का फुल्का खा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। और पहाड़ों की अच्छी बात ये है, आप 5 स्टार होटल में खाना खा लो, लेकिन पहाड़ों पर चारों तरफ पेड़ हैं, यहाँ पर बैठ के यहाँ पे जो खाने की बात है ना, ये 5 स्टार होटल में भी आपको नहीं मिलेगी। तो बस अब हम फटाफट खाएंगे और फिर निकल पड़ेंगे अपनी एडवेंचर जर्नी की तरफ। तो अब हम खा चुके हैं खाना। खाने में क्या खाया, हमने ऑर्डर करा था चाउमीन, एग चाउमीन और चिकन चाउमीन, तो वो खाया, काफ़ी टेस्टी थी। तो अब हम सीधे चलते हैं एडवेंचर करने के लिए सीधे भीमताल। यहाँ से है सिर्फ 5 किलोमीटर। और ये हमारे मित्र हैं, और इन्होंने डिसाइड किया है सबसे पहले जिप लाइन करने के लिए। इनको पैराग्लाइडिंग से लग रहा था डर, तो इन्होंने कहा कि मैं करूँगा जिप लाइन। भाई लेकिन मुझे तो करनी थी पैराग्लाइडिंग, तो मैंने कहा ठीक है पहले तुम कर लो जिप लाइन। जिप लाइन ये जो नौकुचिया ताल है वहाँ पर होती है। कॉस्ट इसकी जो लोग लेते हैं ना, बताते तो ज़्यादा हैं, लेकिन आप मतलब बार्गेनिंग करिए तो इन जो 500 रुपये का हुआ है मतलब यहाँ पर पूरा। और यहाँ पर अब इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कैसे जाना है, और ये आर्मी की ट्रेनिंग इनको मिल रही है। और इनको घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता है वो समझा रहा है, लेकिन इनको कुछ पल्ले पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ जी हाँ, तो आपको टिप कराएंगे तो आपको लॉक करने के लिए बोलते हैं हैंड पे कीजिए, तो हम इसको लॉक करना है, इसको मूवमेंट ब्रेक करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है, बहुत अच्छा। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये नौकुचिया ताल है, ठीक है, रेडी हैं अभी आप? और ये भीमताल से कुछ मतलब वो 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। नैनीताल से 28 है, भीमताल से 4-5 किलोमीटर है। तो अब ये जो हमारे मित्र हैं पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं पानी में जाने के लिए, जंपिंग जपाट करने के लिए, जिप लाइन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक माय फ्रेंड। ओहो बहुत सही। डूबा 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 डूबा। बहुत औसम एक्सपीरियंस होता है गाइज़। अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हो
और अगर आप लोग एडवेंचर करना चाहते हो, मतलब पैराग्लाइडिंग नहीं भी करना चाह रहे हो, ठीक है ना, और सिर्फ अगर आप जिप लाइन करना चाह रहे हो, ये देखो बहुत मज़ा आती है। ओ तेरी नहीं मैं पेड़ पे टांग दी पेड़ पे। तो कहीं उछल के आसमान में ना पहुंच जाना। तो गाइस अगर आप भी इस तरह से एडवेंचर करना चाहते हो तो 500 रुपये, किसी की कॉस्ट 250 रुपये है, किसी की 800 रुपये है। तो आप यहाँ पर आके छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एडवेंचर आप कर सकते हो। एक अलग एक्सपीरियंस होता है एडवेंचर करने का। एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आप अपने साथ कैरी करके ले जाते हो पूरी लाइफ के लिए। तो इनका तो जिप लाइन ख़त्म हो गई है, अब बारी है मेरी पैराग्लाइडिंग की। तो सीधे चलते हैं पैराग्लाइडिंग की तरफ। ओ भाई और यहाँ पर ये लोग मुझे तैयार कर रहे थे, और मैं सच बताऊँ तो मैंने मतलब जोश में तो बोल दिया था कि हाँ भाई पैराग्लाइडिंग करूँगा। लेकिन जब मैं ऊपर आया, मतलब ये लोग जब पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाते हैं ना, तो एकदम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, जहाँ से नीचे देखने पे लगता है कि कुछ है ही नहीं, हम जो है हवा में हैं, ऐसा लगता है वहाँ से। तो जब ये मुझे तैयार कर रहे थे, मुझे लगा एक बार कि मैं मना कर दूँ कि भैया मेरे से ना हो पाएगा। अच्छा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा ना पैराग्लाइडिंग वाला, कि भैया 100-200 ज़्यादा ले ले और मुझे नीचे उतार दे। तो मेरे दिमाग में सेम वीडियो चल रहा था कि कहीं मेरी वो हालत ना हो जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा भाई चल, अब जब आ गए हैं इतनी दूर और जब मन में ठान लिया है तो करना ही करना है। और अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके थे डिपार्ट करने के लिए। हमारा जो एयरप्लेन था वो टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो चुका था, और यहाँ पर तो मेरी हालत ख़राब हो गई। और यहाँ पर ना मतलब मैं सोच रहा था कि हो क्या रहा है ये। एक तो मेरा जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। देखिए जो नीचे एडवेंचर होते हैं ना ज़मीन के, वहाँ कुछ हो जाए तो आप बच सकते हो, लेकिन ये भैया हवा का है, ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कोई बचाने वाला वहाँ पर नहीं है, सीधा नीचे। लेकिन खैर मैंने तो सोच लिया था कि अब जब करना है तो करना है। तो बस वो बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस। और ये जब मैं ऊपर था ना, वहाँ से नीचे जब मैं देख रहा था, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया था, पता नहीं क्या हुआ। तब मैं एंजॉय करने लगा अपना व्यू। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था गाइस, अलग ही एक्सपीरियंस। आप अगर नैनीताल आ रहे हैं, भीमताल आ रहे हैं, तो मेरा सजेशन है आप पैराग्लाइडिंग ज़रूर करिए। और लैंडिंग के वक्त फिर थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आई। और पैराग्लाइडिंग करने के बाद फिर हम आ गए थे भीमताल। वो नौकुचिया ताल था जहाँ पर एडवेंचर हो रहा था। ये है भीमताल। सारे ताल एक जैसे लगते हैं, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, ये सारे सब ताल जो है ना, सब 30-35 किलोमीटर के अंदर में ही हैं। यहाँ पर 7 अलग अलग तरह के ताल हैं। इस तरफ तो खैर ये काठगोदाम जा रहा है रास्ता, तो अभी हम लोग निकलेंगे क्योंकि आज हमारी ट्रेन भी है काठगोदाम की। और ये हम लोग इधर से आए हैं, और जैसे नैनीताल की झील है सेम एज इट इज़ है भीमताल की झील। ऐसा लगता है कार्बन कॉपी है। तो बस आज ये था हमारा आखिरी दिन नैनीताल में। हमने यहाँ पर खूब एंजॉय किया। आपको भी हमने व्लॉग में बताया कि हमने क्या क्या किया। ये हमारा एक तरीके से पहला व्लॉग है इस चैनल पर। व्लॉग अगर हमारे अच्छे लग रहे हैं और इसी तरीके के और व्लॉग अगर आप चाहते हो कि आप देखो, तो चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, टेक ट्रैवल 24 को। और अब हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और वो सामने खड़ी है हमारी ट्रेन। हम इसमें बैठेंगे और निकल पड़ेंगे अपने घर की तरफ। कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग? चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।